नमस्ते बच्चों। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो रही हैं। मैं आशा करता हूं आप और आपके परिवारजन स्वस्थ हैं। तो हम ज़्यादा बातें न करके कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं शुरू करते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने से पहले अपने को ज्ञान संख्याओं के बारे में होना ज़रूरी है। तो संख्याओं के बारे में ज्ञान, संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याओं के बारे में हम जब फर्स्ट क्लास शुरू की थी, फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू किया था, तब से हम संख्याओं के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। मोस्टली माने तो संख्याएं 0, 1, 2, 3 आदि को अपन क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। संख्याओं के प्रकार के बारे में जाने तो संख्याओं के मोस्टली 4 प्रकार होते हैं। संख्याओं के मोस्टली 4 प्रकार होते हैं। 4 में जो पहला टाइप होता है वो होता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और ये प्राकृत संख्याएं होती हैं, वो होती हैं 1 से लेकर और अनंत तक। अब प्राकृत संख्या के बाद में नंबर आता है, 2 नंबर होती हैं, वो होती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं, उनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंटीगर नंबर। इंटीगर नंबर्स में आती हैं पॉजिटिव संख्याएं, धनात्मक, ऋणात्मक, नेगेटिव नंबर्स और जीरो। मतलब जीरो और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उनको अपन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीगर नंबर्स कहते हैं। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सही लिखा नहीं जा रहा है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दे। होल नंबर में अपने अभी प्राकृत संख्या पढ़ी, 1, 2, 3, 4 से लेकर या 1 से लेकर अनंत जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती हैं। अगर अपन उन्हीं प्राकृत संख्याओं में के साथ में अगर जीरो को और जोड़ दें या 0 से लेकर 1, 2, 3 और अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण होल नंबर कहलाती हैं। उसके बाद में आता है 4 नंबर, जो अपने चैप्टर है उसका नाम है परिमेय संख्याएं। हम पढ़ेंगे डिटेल में परिमेय संख्याएं। मैं डिटेल में उन संख्याओं के बारे में भी बता सकता था, लेकिन अपन छोटी क्लासों से उनको पढ़ते ही आ रहे हैं। तो अब अपना चैप्टर पे आते हैं। अपना चैप्टर 4th पार्ट परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर होता है। अब परिमेय संख्या के बारे में, आगे उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले पढ़ना है परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इनको कैसा लिखा जाता है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है Q नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं रख सकते। Q का मान 0 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो उसका मान निश्चित नहीं है, उसका मान कोई निश्चित नहीं है। उसका इन्फिनिटिव भी आ सकता है, अनंत भी आ सकता है। वैसे ही अगर 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं अपन, 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो उसका मान 0 आएगा।
अपन जीरो में किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, लेकिन किसी संख्या में जीरो का भाग नहीं दे सकते। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। परिमेय संख्या क्या होती हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब Q का मान जीरो नहीं रख सकते। अब है परिमेय संख्याओं को सोल्व करना, जोड़ करना, इनके गुणधर्म होते हैं। इनका भी कोई गुणधर्म होता है कि किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से अगर कोई संख्या दें तो उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपके चैप्टर में दिया है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, इनमें सबसे पहले है समवर्त गुणधर्म। हम पिछली क्लासों में जैसे 7th क्लास में या 6th क्लास में अपन ने पढ़ लिया है पूर्ण संख्याएं के गुणधर्म, पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म। मैं यहाँ भी आपको पढ़ा देता, लेकिन ये अगर मैं यहाँ पढ़ाता तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बाद में भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर बता देता हूँ। समवर्त गुणधर्म क्या होता है, अगर अपन जैसे पूर्ण संख्या में माने, पूर्ण संख्या में किसी दो पूर्ण संख्याओं को अगर अपन जोड़ते हैं, अगर दो पूर्ण संख्याओं को अपन जोड़ते हैं तो जो योग प्राप्त होता है वो भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो वैसे ही परिमेय संख्या भी इसके साथ में पढ़ते जाइए। वैसे ही परिमेय संख्या में है, अगर दो परिमेय संख्याएं, जैसे दो परिमेय संख्याएं 2/3 और 3/2 है, अगर कोई रेशनल नंबर 2/3 प्लस 3/2 है, तो जो इसका वैल्यू, जो इसका मान आएगा वो भी एक परिमेय संख्या आएगी। ये इसका मान नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक परिमेय संख्या आएगी। वैसे जैसे पूर्ण संख्या है, पूर्ण में a प्लस b को जोड़ेंगे तो c एक पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे 2 + 3 = 5 होता है, तो 2 + 3 5 है। 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है और 5 भी एक पूर्ण संख्या है। तो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या आएगी। वैसे ही पूर्णांक संख्या में होता है, लेकिन अपने को पढ़ना है परिमेय संख्याओं में। तो परिमेय संख्याओं में मैंने अभी बताया कि दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ेंगे, समवर्त नियम का मतलब दो समवर्त गुणधर्म से दो अगर परिमेय संख्याओं को अपन जोड़ रहे हैं तो जो उसका योगफल आएगा वो भी एक परिमेय संख्या आएगा। अब जोड़ के बाद में आता है इसका घटाव। अगर दो परिमेय संख्याओं को अपन घटा रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं को अगर अपन घटा रहे हैं तो जरूरी नहीं है, क्या है अगर दो परिमेय संख्याओं को अपन घटा रहे हैं तो देखना आपकी बुक में दे रखा है, घटाव का है अंतर्वियोग एक परिमेय संख्या होगा। अगर दो परिमेय संख्याओं को घटा रहे हैं तो उनका मान भी एक परिमेय संख्या होगा। जैसे कोई भी परिमेय संख्या है 2/3 - 3/2, अगर इन दोनों संख्याओं को घटाया, इन दोनों संख्याओं को अपन घटा रहे हैं तो जो मान आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। इनको सोल्व करेंगे, लेकिन ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या P/Q में Q के रूप में एक संख्या आएगी, मतलब वो भी एक परिमेय संख्या होगी। वैसे ही दो परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो एक परिमेय संख्या ही आएगी। उसके बाद में डिवाइड की बात करते हैं, भाग की बात करते हैं, तो भाग में भी यह नियम लगता है कि दो परिमेय संख्याओं में आपस में भाग देते हैं तो एक परिमेय संख्या समवर्त नहीं है, मतलब परिमेय संख्या नहीं
जैसे क्यों नहीं है? क्योंकि ए भाग बी परिभाषित नहीं है, मतलब ए में किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? इन्फिनेटिव आ सकता है। तो अपन शून्य को शामिल नहीं करेंगे। अगर शून्य को शामिल नहीं करेंगे तो परिमेय संख्याओं में क्या होगा? भाग के लिए भी समर्थ लगेगा। अगर 0 शामिल करेंगे तो समर्थ नहीं होगा, और 0 शामिल कर लेंगे तो 0 शामिल करेंगे तो समर्थ नहीं होगा, 0 शामिल नहीं करेंगे तो भाग के लिए भी समर्थ होगा परिमेय संख्याओं के लिए। अब दूसरा गुणधर्म आता है, वो है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता मतलब नाम से ही पता चल रहा है, क्रम विनिमयता मतलब क्रम को बदलना। अगर दो संख्याएं, कोई भी संख्याएं हैं, उनके अगर अपन क्रम को बदलकर संक्रियाएं गुणा, भाग, जोड़, व्यंकलन, घटाव करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, उनकी पोजीशंस को चेंज करके अगर अपन कोई भी संक्रियाएं एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये करते हैं तो क्या होता है? परिमेय संख्याओं के साथ या पूर्णांक संख्याओं के साथ या पूर्ण संख्याओं के साथ, आपके चैप्टर में दिया, जैसे अपन परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं तो अपन परिमेय संख्याओं के बारे में बताऊंगा मैं। पीछे की क्लासों में अपन ने पढ़ा है पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में देख लो, जैसे सातवीं परिमेय संख्याओं के बारे में भी है। अगर अपन दो संख्याएं हैं, एक ए परिमेय संख्याएं और एक बी परिमेय संख्याएं हैं, अगर उनको जोड़ेंगे तो जो मान आएगा वो बी प्लस ए जो मान आएगा वो, उनके क्रम को चेंज किया, जैसे ए को बी से पूर्ण संख्या के का उदाहरण लेके देखते हैं। ए को और 2 को जोड़ा, 1 + 2 को ऐड किया और 2 + 1 को ऐड किया, 1 + 2 को ऐड किया 3 आया, और 2 + 1 को ऐड किया तो भी 3 आया। तो मतलब अगर परिमेय संख्या में भी यही है, अगर दो परिमेय संख्याओं का क्रम चेंज कर दें, जैसे ए कोई परिमेय संख्या है उसको और बी कोई परिमेय संख्या है उसको जोड़ें, पहले a + b जोड़ें या b + a जोड़ें, दोनों का मान क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे 2 परिमेय संख्या में 2/3 है और 3/2 कोई संख्या है, अगर उसके क्रम को चेंज करके 3/2 + 2/3 इनको जोड़ेंगे तो दोनों का मान क्या आएगा? बराबर, इक्वल आएगा। तो क्रम विनिमयता परिमेय संख्याओं के योग के लिए क्रम विनिमय है। आगे आता है घटाव के लिए। तो घटाव के लिए पूर्ण संख्या का उदाहरण लेकर मैं आपको देखता हूं, क्योंकि आगे में जाके आपको अभी बताया नहीं है परिमेय संख्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये कैसे किया जाता है, तो इसलिए मैं पूर्ण संख्याओं का उदाहरण लेकर आपको बता रहा हूं। तो अब इसका क्या करेंगे अपन? व्यंकलन मतलब घटाव देखेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे परिमेय संख्याओं का या पूर्ण संख्याओं का उदाहरण लेकर अपन देखते हैं। वो नियम परिमेय संख्याओं पर भी लगता है कि अगर दो परिमेय संख्याओं को उनका क्रम चेंज करें, जैसे ए एक परिमेय संख्या है उसमें से बी घटाएं और बी कोई परिमेय संख्या है उसमें से ए घटाएं, तो जो दोनों का मान प्राप्त होगा वो इक्वल नहीं होगा। पूर्ण संख्या के हिसाब से मैं आपको उदाहरण लेके देखता हूं, जैसे 5a कोई एक संख्या और 3 है और 3 - 5, तो 5 में से 3 माइनस करते हैं, 5 में से 3 सब्ट्रैक्शन किया तो मान आया 2, और 3 में से 5 माइनस किया तो मान आता है -2। तो दोनों मान समान नहीं है, ये एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव 2 है, तो इनका मान बराबर नहीं होगा। तो परिमेय संख्या में भी यही है, अगर कोई दो परिमेय संख्या है उनके क्रम को चेंज किया जाए, a - b नॉट इक्वल टू b - a, तो इसका क्या मतलब है कि परिमेय संख्याओं के लिए घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं है। घटाव के बाद में आता है मल्टीप्लाई, गुणा।
गुणा परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम इस पे लगता है कि नहीं लगता है, ये देखते हैं। तो गुणा के लिए क्या होता है, ए कोई परिमेय संख्याएं हैं उसको बी से गुणा करते हैं, बी कोई परिमेय संख्या है उसको ए से गुणा करते हैं। जैसे ए और बी कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, उनको ए को बी से पहले गुणा करते हैं और एक साइड अपन बी को ए से गुणा करते हैं, मतलब बी को ए के साथ में, ए को बी के साथ में गुणा करते हैं, मतलब इनके क्रम चेंज कर दिए। जैसे उदाहरण के तौर पर पूर्ण संख्या का कोई मैं उदाहरण लेता हूँ। पूर्ण संख्या का उदाहरण लिया मैंने, जैसे 5 को 3 से गुणा किया और 3 को 5 से गुणा किया, 5 को 3 से गुणा किया 15 आया, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी 15 आया, मतलब 3 को 5 से गुणा किया 15 आया और 5 को 3 से भी किया तो भी 15 है, मतलब दोनों का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। दोनों का मान समान आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या के लिए तो है ही क्रम विनिमय गुणा के लिए, लेकिन परिमेय संख्या के लिए भी ये क्या है, क्रम विनिमय है मल्टीप्लाई के लिए, गुणा के लिए। जैसे कोई परिमेय संख्या है 2/3 को मल्टीप्लाई किया 3/2 से, और 3/2 को मल्टीप्लाई किया 2/3 से। तो देखो मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मैंने परिमेय संख्या को आपको नहीं बताई, इसलिए मैं आपको पूर्ण संख्या के उदाहरण लेकर बता रहा हूँ। ये आपको एग्जाम्पल के लिए बता भी रहा हूँ। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, इसको 3 से 6 और 6 आया, तो मतलब दोनों का मान क्या आ रहा है, 1 बराबर 1, मतलब दोनों का मान सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है क्रम विनिमय मल्टीप्लाई के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय है। अब वैसे ही भाग के लिए आते हैं, तो भाग में भी क्या होता है, ए का भाग बी में देते हैं, ए भाग बी, बी भाग ए, तो दोनों का मान सेम नहीं होगा। पूर्ण संख्या का उदाहरण लेकर मैं देख रहा हूं, जैसे 5 में 3 का भाग दिया और 3 में 5 का भाग देते हैं, तो इन दोनों का मान सेम नहीं आएगा। तो भाग के लिए भी क्या है, क्रम विनिमय नहीं है परिमेय संख्याओं के लिए। अब अपने दो पढ़ लिए, दो गुणधर्म पढ़ेंगे, तो संवर्त का पढ़ा, तो संवर्त में क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों में, चारों संख्या में जो भी काम, मतलब अगर चारों में से कोई सा भी अपन संवर्त में करते हैं तो उसका मतलब क्या है, अगर कोई परिमेय संख्याओं को जोड़ें, दो परिमेय संख्याओं को, तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। दो परिमेय संख्याओं को घटाएं, अगर दो परिमेय संख्याओं को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो भी एक क्या आती है, परिमेय संख्या आती है। दो परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करें तो भी एक परिमेय संख्या आती है। वैसे उसी प्रकार से भाग के लिए भी है कि दो परिमेय संख्याओं को भाग देते हैं आपस में, तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक ही नियम है जिसमें नहीं होता, जैसे a भाग 0, 0 अगर उसको शामिल नहीं करें तो नहीं होता। अब तीसरा गुणधर्म होता है सहचार्यता का गुणधर्म। सहचार्य का, सहचार्य गुणधर्म के अनुसार क्या, जैसे ये सहचार्य होता है 3 या 3 से अधिक संख्याओं के। इसमें भी मैं पूर्ण संख्याओं की उदाहरण लेकर ही आपको समझाऊंगा। पूर्ण संख्याओं के उदाहरण के अनुसार यह क्रम विनिमयता हो गया, उसके बाद में नीचे लास्ट का गुणधर्म है सहचार्यता, सहचार्यता का नियम। इसमें क्या है, 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, जो भी कोई संख्या है, तो इसमें क्या है, इसका गुणधर्म के अनुसार पहला योग है। योग में अपन क्या करेंगे, जैसे कोई 3 संख्या a, कोई संख्या है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। देखने में आपको लग रहा है कि ये तो सेम है, लेकिन देखो क्या करना है, पहले में a प्लस बी को जोड़ें, तीनों साथ में जुड़ सकते हैं, लेकिन पहले a प्लस बी को जोड़ें, जो मान आए उसको अपन c के साथ में जोड़ते हैं, ठीक है। वैसे उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, इसमें पहले a प्लस बी को जोड़ा, फिर जो मान है उसको c के साथ में जोड़ा। इसमें क्या करेंगे, b प्लस सी को जोड़ेंगे,
बी प्लस सी को जोड़ेंगे में जो मान आएगा उसको ए के साथ में जोड़ेंगे। लेकिन आपको देखना क्या है, ए प्लस बी को जोड़ा, जो मान आया उसको सी के साथ में जोड़ा, बी प्लस सी को जोड़ा, फिर जो मान आया वो ए के साथ में जोड़ा। लेकिन बात सीधी लास्ट में क्या निकल के आती है कि दोनों को जोड़ें कैसे भी तो मान क्या होगा, बराबर आएगा। तो मान बराबर आएगा। तो यही परिमेय संख्याओं के बारे में होता है। अगर पहली दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर तीसरी परिमेय संख्या के साथ में जोड़े, या लास्ट की दो परिमेय संख्याओं को जोड़कर पहले की परिमेय संख्याओं के साथ में जोड़े, तो मान क्या आएगा, समान आएगा। तो सहचार्यता में योग के लिए सहचार्य नियम, सहचार्य गुणधर्म लगता है। घटाव के लिए देखें तो घटाव के लिए क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू होता है ए माइनस बी माइनस सी। मतलब पहली दो संख्याओं को घटाकर तीसरी संख्या से घटाएं, जो माना है उससे तीसरी संख्या घटाएं, या लास्ट की दो संख्याओं को घटाकर पहली संख्या में से घटाएं, लेकिन मान इनका क्या आएगा, बराबर नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर जोड़ वाला बताऊं तो आपको, जैसे पहले 5 + 3 + 2, ये तीन पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याओं का भी ऐसे ही होगा, लेकिन परिमेय संख्याओं को मैं नहीं बता रहा, फिर से आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको अभी तक इनका योग, घटाव, गुणा और भाग ये करने परिमेय संख्याओं के नहीं बताए हैं। तो ये हुआ। आगे अभी 5 + 3 + 2, तो क्या हुआ, पहले दो संख्याओं को जोड़ना है। तो 5 को 3 से ऐड किया, 8 आया, +2 किया। वैसे क्या किया, 3 को 2 से ऐड किया, 5 आया, 8 2 10 हो गए, और 5 5 10 हो गए। तो इसका सीधा सा मतलब ये क्या हो रहा है, बराबर है। तो इसमें क्या है, योग में सहचार्यता का नियम या गुणधर्म होता है। उसी प्रकार से घटाव में देखें, घटाव में भी ये संख्या लेते हैं, जैसे 5 - 3 - 2 5 - 3 - 2, क्या बताया था, a माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। पहले दो संख्याओं को घटाकर जो मान है उसमें से तीसरी संख्या घटाना, लास्ट की दो संख्याओं को घटाकर पहली वाली संख्या में से माइनस करना। तो देखते हैं 5 में से 3 गया 2, और ये माइनस हो गया 5, 3 में से 2 गया 1 बचता है, ये 2 में से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो सहचार्यता घटाव के लिए नहीं होती है। उसी प्रकार से गुणा के लिए सहचार्यता होती है, क्योंकि a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c, पहली दो संख्याओं को गुणा करके तीसरी संख्या से गुणा कर दो, या लास्ट की दो संख्याओं को गुणा करके पहली संख्या से गुणा कर दो, दोनों का मान क्या आएगा, समान बराबर आएगा। उदाहरण के तौर पर पूर्ण संख्या लेता हूँ, 5 3 2 5 3 2, पहली दो संख्याओं को, लास्ट की दो संख्याओं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से किया, 15 को 2 से किया 30, 5 को 6 से किया 30। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई के लिए सहचार्यता होती है। परिमेय संख्याओं के लिए भी यही नियम है। परिमेय संख्याओं का फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको अभी तक जोड़, घटाव ये बताए नहीं। अब बात आती है भाग के लिए। तो घटाव की तरह भाग के लिए भी सहचार्यता नहीं लगती।
नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, सॉरी ए भाग बी भाग सी नॉट इक्वल टू ए भाग बी भाग सी। ए में बी का भाग देकर जो मान आ रहा है, या ए में डिवाइड करके बी के जो मान आ रहा है उसमें अगर सी से डिवाइड कर रहे हैं तो जो मान आएगा उसमें बी में सी का भाग देकर जो मान आ रहा है उसका ए में भाग देंगे तो दोनों का मान समान नहीं आएगा। तो ये भाग के लिए परिमेय संख्याओं के लिए भी नहीं है। अब बात आती है, अपन इनके गुणधर्म पढ़ लिए तो बात आती है इनके योग करने की। अपने को इसका योग कैसे होता है, अपने पहले पढ़ा संख्या के बारे में। संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, मोस्टली 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार में पहला आपने पढ़ा प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 या अनंत तक। पूर्णांक संख्या है इंटीग्रल नंबर, धनात्मक, जीरो, ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव संख्याएं, जीरो और ऋणात्मक मतलब लगभग संख्याएं। पूर्ण संख्या में जीरो, प्राकृत संख्या के साथ जीरो जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या होंगी। और लास्ट में अपन 4th पार्ट हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं, जो अपने चैप्टर का नाम है या चैप्टर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में अपन ने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनको अपन P/Q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अपन इनके गुणधर्म के बारे में पढ़ा, सवर्ण गुणधर्म, क्रम विनिमयता का और सहचार्यता का। अब इन सब को पढ़ने के बाद में अपन क्या करते हैं, इनका योग, परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे सिर्फ 2 परिमेय संख्याओं का योग करना। 2 परिमेय संख्याओं का योग कैसे करेंगे, जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई 2 परिमेय संख्याएं, एक है 2/3, इनको ऐड करना है 4/2। इसमें भी क्या होगा, जोड़ करेंगे तो दोनों जो परिमेय संख्या है वो धनात्मक होंगी। एक पार्ट में एक ऋणात्मक एक धनात्मक होगी, तीसरे में दोनों ऋणात्मक होंगी। तो पहले अपन धनात्मक वाले देखते हैं। तो धनात्मक के लिए क्या करेंगे, इसको एडिशन, परिमेय संख्याओं को एडिशन के लिए आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 2/3 है, इसमें जो ये ऊपर 2 है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश। और नीचे जो 3 है इसको हिंदी में बोलते हैं हर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और इंग्लिश में हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। छोटी क्लासों से भी पढ़ाते आ रहे हैं कि अंश और हर। तो अंश और हर के बारे में अपन ने पता चल गया। अब आगे है, अब अपन 2 परिमेय संख्याओं को इनको जोड़ेंगे। तो 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो सबसे पहले जो हर हैं दोनों संख्याओं के, जो दोनों संख्याएं हैं वो उनके जो हर हैं उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती। एलसीएम भी छोटी क्लासों से पढ़ाते आ रहे हैं और ये करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो संख्या थी 2/3 प्लस 4/2। अब इसमें इनके दोनों को हर हैं 3 और 2 हैं। एलसीएम लेना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। बड़ी संख्याओं के भी ऐसे होते हैं। जैसे 3 और 2 दो अलग अलग संख्याएं, तो इनके बीच में मैंने एक कोमा लगा दी, मतलब ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। अब आपको क्या करना है, एक को छोड़कर इन दोनों संख्याओं में से मैं अगर एक को छोड़कर सबसे जो छोटी संख्या है उसका भाग, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है उसका अगर भाग जा रहा है या प्राकृत संख्या है उसका भाग जा रहा है, तो सबसे पहले इनमें से एक में भी, दोनों में भी जा सकता है। अगर इसमें एक में भी जा रहा है तो सबसे पहले उसका भाग देंगे। तो इन दोनों में से 3 बड़ा है 2 छोटा है,
तो एक के बाद में टू, टू का क्या होगा, भाग अपन दे रहे हैं तो थ्री में जाएगा नहीं, थ्री में नहीं जाएगा, थ्री ऐसा कैसा नोट किया, टू में टू का डिवाइड किया तो वन आया। उसके बाद में वही नियम दोबारा से देखेंगे, इन दोनों में एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, क्योंकि एक का सभी संख्याओं में भाग जाता है तो एक को छोड़कर सबसे छोटी संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इसमें तीन में दो का जाता नहीं है पूरा पूरा, तो तीन का खुद का जाएगा, तो तीन का तीन में भाग दिया, एक गया, एक वन वन हो गया। अब इन दोनों को टू मल्टीप्लाई थ्री तो हो जाएगा टू को सिक्स, तो इनका एलसीएम आ गया सिक्स। दोबारा से देख लो, अगर एलसीएम नहीं समझ में आया तो थ्री और टू दो हैर हैं इन संख्याओं के, इनमें लिया तो इन दोनों संख्याओं में से जो एक को छोड़कर सबसे छोटी संख्या अगर किसी इन दोनों में से पूरा पूरा, किसी भी संख्या में इन दोनों में से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इन दोनों संख्या में एक को छोड़कर जो छोटी संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है उस संख्या का भाग देंगे। जैसे इसमें दो का भाग जा रहा है, तीन में जा नहीं रहा है, तीन का शेषा नोट किया, दो में दो का भाग गया, एक आ गया। फिर दोबारा से वही नियम लगाएंगे, तो ऐसे करके अपन का क्या आ गया, एलसीएम सिक्स आ गया। एलसीएम सिक्स आ गया तो अब करेंगे टू अपॉन थ्री प्लस फोर अपॉन टू, इनका एलसीएम आ गया, वो यहाँ लिख लिया, सिक्स आ गया था, सिक्स आ गया। अब क्या करेंगे, सिर्फ अपने को पहली संख्या का ध्यान रखना है, पहली संख्या का देखनी है एक बार। पहली संख्या का क्या करना है, जो पहली संख्या का हर है, जो पहली संख्या का डिनोमिनेटर है, उसका एलसीएम में डिवाइड भाग देते हैं। जैसे ये एलसीएम सिक्स था, सिक्स में थ्री का भाग दिया, जो मान आया, जैसे थ्री का सिक्स में भाग दिया तो मान आया टू आया, तो टू लिख दिया, उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। उसके बाद में जो पहली संख्या का अपने डिनोमिनेटर लिया था, अब उसका जो न्यूमिनेटर है जो मल्टीप्लाई के आगे उसको लगा देंगे। अगर साथ में मैं आपको माइनस वाला बता रहा हूँ, अगर ये माइनस की संख्या होती तो ये यहाँ भी माइनस की संख्या आ जाती, ये प्लस की संख्या तो यहाँ प्लस की संख्या आ गई। बात सीधी, जो पहली संख्या होगी उसका जो डिनोमिनेटर है उसका भाग एलसीएम में देंगे, जो मान आएगा उसको लिख देंगे ऊपर इसके साथ में एक मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, फिर उसका जो न्यूमिनेटर है उसको लिख देंगे। उसके बाद में आगे क्या करेंगे, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे, अगर यहाँ माइनस का निशान होता तो यहाँ भी अपन क्या करते, माइनस का निशान लगा देते या माइनस का सिंबल लगा देते। अब आगे ये इस एक संख्या के साथ में हो गया। अब आगे की संख्या देखते हैं, आगे की संख्या देखेंगे तो क्या करेंगे, जो आगे की संख्या का भी वही काम करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका भाग एलसीएम में देंगे, तो उसका भाग एलसीएम में देंगे। सिक्स का भाग टू में दिया या टू का भाग सिक्स में देंगे तो थ्री आएगा, ठीक है, थ्री आया, वही काम थ्री आया, मल्टीप्लाई लगाया, इसके बाद में फोर ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है, फोर ऐसा कैसे लिख दिया। अब आगे सोल्व करेंगे, टू को टू से मल्टीप्लाई किया, फोर आया, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते। थ्री इंटू फोर आंसर आ गया 12 अपॉन 6। अब इनको जोड़ देंगे, 12 और 4 होता है 16 अपॉन 6। आगे इनको और भी छोटा रूप में लिख सकते हैं, अपन काट सकते हैं, लेकिन ये आंसर है। आगे काटेंगे, दो का टू से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, इसको किया 8 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 8 अपॉन 3। अब अपने योग किया, अगर ये दो संख्याओं का योग था, अगर तीन संख्याओं का योग भी अगर अपने को करना है तो तीन संख्याओं का योग भी ऐसे ही होगा, जैसे 2/3 प्लस 4/2 प्लस 1/2, ये तीन संख्याएं हैं, ये तीन संख्याएं, तो वही काम करना है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 2 2, इनका एलसीएम लिया, सबसे छोटी दो संख्या का भाग जाएगा, 3 1 1, फिर 3 का गया 1 1 1, तो इनका एलसीएम 2 × 3 बराबर 6 आ गया। ये 6 लिखा, वही काम करना, सबसे पहले एक संख्या लेनी है, माइनस का भी देखो साथ में, अगर यहाँ माइनस होता सिर्फ इतना ही फर्क होता, माइनस का होगा, माइनस की संख्या होगी तो यहाँ भी अगर माइनस की संख्या लिख देंगे अपन,
6 हो गया। वही काम पहली संख्या लेंगे, पहली संख्या के जो डिनोमिनेटर है उसका भाग देंगे एलसीएम में, जो मान आएगा वो यहाँ नोट करेंगे, उसके साथ में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर जो संख्या है उसका न्यूमिनेटर लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। फिर दोबारा से दूसरी संख्या लेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या होगा एडिशन ऐसे ही होता है, किसी भी संख्याओं का सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, कितनी भी बड़ी कितनी भी संख्या है, प्रीमियर संख्या 5 प्रीमियर संख्या होगा तो भी इनका ऐसे ही होगा। तो फिर वही काम दूसरी संख्या लेंगे, लेकिन संख्या ऐसे नहीं कि साथ में कर दिया सब कुछ, पहले पहली संख्या फिर दूसरी संख्या, सिंबल का ध्यान रखेंगे बीच में, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि अगर संख्याएं माइनस की होंगी तो कैसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 2 का इसका डिनोमिनेटर 2 है, 2 का डिवाइड किया 6 के साथ में, जो माना है वो यहाँ रखा, उसको साथ में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, इसका न्यूमिनेटर को इसके साथ में लिख दिया। आगे भी यही, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस का सिंबल लिखा, ये इसका डिनोमिनेटर 2 है तो 2 का इसके साथ में डिवाइड किया, जो माना है वो इसके आगे लिखा, उसके बाद में आगे वाली संख्या मल्टीप्लाई लगाई। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करने, तो मतलब ये आपका परिमेय संख्याओं का एडिशन हो गया, एडिशन हो गया। और सब्ट्रैक्शन भी इसका यही हो गया। सब्ट्रैक्शन मतलब प्लस के स्थान पर इसका जगह माइनस आएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा। वही आपको एलसीएम लेना होगा, वही आपको इसके डिनोमिनेटर को इसके एलसीएम के साथ में डिवाइड करना होगा। जहाँ प्लस का सिंबल था, मतलब जैसे दो संख्याओं के बीच में जोड़ रहे हैं तो प्लस का सिंबल आ रहा है, ये दो प्लस का सिंबल आ रहा है, अगर इसकी जगह माइनस का सिंबल आ जाएगा, इसकी जगह माइनस का सिंबल आ गया तो यही करना है। अच्छा देखो संख्या माइनस की आ गई, जैसे माइनस का 2/3 प्लस 2/4 ऐसे आ गया, तो क्या करना है आपको, वही एलसीएम, सीधा एलसीएम तब 4 × 12 12 एलसीएम आएगा। इसका डिनोमिनेटर को इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, 4 डिवाइड किया सॉरी, तो 4 आया मल्टीप्लाई। तो ये माइनस की संख्या है तो यहाँ भी कोष्टक के साथ में इस संख्या को माइनस के साथ में लिख देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, तो प्लस है तो प्लस लिख दिया। फिर ये इसके साथ में इसको डिवाइड किया तो 3 आया, मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर संख्या 2 तो ऐसी ऐसी। अब ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ध्यान रखना दो सिंबल एक जगह नहीं हो सकते। जैसे ये एक माइनस की संख्या है, माइनस का 2 और ये 5 है, तो मतलब सीधी सी बात है ये भी क्या हो गया, प्लस का 5 आ गया। तो दो सिंबल एक साथ नहीं हो सकते, तो इसको एक साथ में करेंगे, अलग अलग नहीं हो सकते, तो इसको एक साथ में एक सिंबल बनाएंगे, दो सिंबल एक जगह नहीं हो सकते। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई तो अपन कर सकते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, लेकिन ये प्लस, ये माइनस की है और ये प्लस की है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन को देखना है दो सेम चिन्ह वाली संख्याएं हैं, जैसे दो सेम चिन्ह है माइनस और माइनस, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मान प्लस में आएगा। वैसे ही अगर प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सीधी सी बात है, सबको पता है कि इसका मान क्या आएगा, प्लस ही आएगा। लेकिन ये याद रखने लायक बात है कि माइनस को माइनस के साथ, या मतलब सीधी सी याद रखो, जो सेम चिन्ह हैं, जो सेम सिंबल हैं, उनको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मान प्लस आएगा। और अगर अपन अलग अलग, जैसे माइनस को प्लस के साथ में करेंगे तो माइनस आएगा, और अपन क्या करेंगे प्लस को भी माइनस के साथ में गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। मतलब विपरीत निशानों को, अलग अलग निशानों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, उसका मान माइनस आएगा। तो मैंने आपको बताया जोड़ बाकी या एडिशन सब्ट्रैक्शन परिमेय संख्याओं के एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने बताए, इनको साथ में अगर आ जाए, चलो पहले मैं मल्टीप्लाई बता देता हूँ आपको। मल्टीप्लाई एकदम सिंपल है, मल्टीप्लाई है जैसे कोई दो परिमेय संख्याएं, 5 भी ऐसे ही होगा, 5 का भी ऐसे ही होगा, 6 का भी ऐसे ही होगा, 7 का, कितनी भी परिमेय संख्याएं ऐसे ही होगा उनका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, इसका जो अंश है, दूसरी संख्या का जो अंश है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नीचे या बोले तो हर है और दूसरी संख्या का भी हर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा
वो इसका प्रीमिय संख्याओं के मल्टीप्लाई का आंसर है। जैसे 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 5 से, 2 को 7 से किया 14 आया और 3 को 5 से किया 15 आया। तो इसका मान, इसकी दो प्रीमिय संख्या थी 2/3 और 7/5, इनके मल्टीप्लाई किया इन प्रीमिय संख्याओं को तो आंसर आया 14/15। तो दो प्रीमिय से आगे भी अगर और संख्या होती, जैसे 3 की होती तो 2/3 इंटू 7/5 इंटू 2/4 ये होती। तो अभी ऐसा ही होता। इसमें देखो एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या नियम था? सहचार्यता का नियम। इसमें इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले जो मान आएगा उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ऐसे भी नहीं करो तो तीनों के अंशों को मल्टीप्लाई कर लो। मान आएगा वो इनकी प्रीमिय संख्याओं का मान हो गया। अगर माइनस की संख्या आ जाए 1 या 2, तो जैसे 2/3 मल्टीप्लाई माइनस के 2/4 ऐसे आ जाए तो क्या करना है? घबराने की जरूरत नहीं है, काम वही करना है। इसके जो अंश है, इसका जो नोमिनेटर है उसको, दोनों ऊपर के डिनोमिनेटर ऊपर वाले हैं, बोले तो न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना आपस में, नीचे वाले डिनोमिनेटर को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 इंटू -2/3 इंटू 4। तो अभी मैंने बताया था विपरीत निशानों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। तो 4 को 4 से, पहले तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया। अब सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, और 3 को किया तो 12 है। तो इसका आंसर आ जाएगा -4/12 है। ये आपको मैंने प्रीमिय संख्याओं का मल्टीप्लाई बता दिया। नहीं समझ में आया तो मैं स्कूल वाले जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं क्वेश्चन डालूंगा, वो करना। उसके बाद नहीं भी समझ में आए तो उस पर मेरे को बता देना, मैं और बता दूंगा आपको। उसके बाद में आएगा भाग, बोले तो डिवाइड में क्या करना है? डिवाइड दो टाइप से हो सकते हैं, इसके दो टाइप से हो सकते हैं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक हो सकता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करके। तो पहला है मल्टीप्लाई, जैसे 2/3 डिवाइड करना है अपने को 4/2 से। तो 4/2 से करना है तो पहला क्या था, मैंने बताया था क्रॉस से। क्रॉस का मतलब पहली वाली संख्या कौन सी है? 2/3 और दूसरी वाली संख्या है 4/2। तो पहली वाली संख्या का जो न्यूमिनेटर है उसको गुणा या मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाली संख्या के डिनोमिनेटर से, फिर उसके नीचे डिवाइड का सिंबल लगा दो, बोले तो जैसे अपन बट्टा बोलते हैं ना, या डिवाइड। फिर क्या करना है? पहली वाली संख्या के डिनोमिनेटर को दूसरी वाली संख्या के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 हो गया। अब वो सिंपल मल्टीप्लाई होता है, 2 को 2 से किया 4, 3 को 4/12 आया। ये आंसर याद रखना, पहले का 4/12 था। किससे किया आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब अपन इसको दूसरे तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करके। तो क्वेश्चन था अपना 2/3 डिवाइड 4/2। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या करना था? मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इस सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। डिवाइड का सिंबल है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 2/3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब ये जो आगे वाली संख्या थी 4/2 प्रीमिय संख्या थी, इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का सिंबल हो गया तो जो इसका डिनोमिनेटर था वो इसका न्यूमिनेटर हो जाएगा,
और जिसका इसका न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई मैंने आपको परिमेय संख्या बता दिया, जो न्यूमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर से, जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से वो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से 4, 4 को 3 से 12 है। आंसर मैंने अभी आपको याद करने के लिए बोला था कि 4/12 उसका उस तरीके से भी ये आ रहा है, इस तरीके से, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपको कर लेना है। तो मैंने आपको अभी बताया है, जोड़ बता दिया, एडिशन बता दिया, घटाव सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, गुणा, डिवाइड, भाग। मैंने ये आपको चारों संख्याएं बता दी कि परिमेय संख्याओं के साथ कैसी होगी। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आप करना, नहीं समझ में आए तो आपको मेरे को पूछ लेना। अगर ये साथ में आ जाए, चारों साथ में, जैसे पूर्ण संख्याओं के साथ में, पूर्ण संख्याओं के भी ये साथ में चारों आ जाते हैं, जैसे 2 3 -2 3 × 3 / 2 ऐसे आ जाते थे। तो आपको मैंने जब भी अपनी सिलेबस पूरा हुआ है या जब भी टाइम मिला है, मैंने लगभग बार आपको बहुत बार बोर्ड मास बताया भी है। तो बोर्ड मास के नियम से ही परिमेय संख्याओं के होंगे, मतलब अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व होगा सबसे पहले, उसके बाद में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन, फिर आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको ये चारों चीज़ें बता दी। अब इसमें परिमेय संख्याओं का में एक नाम आएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम नाम आएगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो किया था ना, मल्टीप्लाई में चेंज किया था, तो सामने वाली संख्या का न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर हो गया। उसी प्रकार से व्युत्क्रम में भी क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा। जैसे मैं बोल दूं कि आप 2/3 का व्युत्क्रम बताओ, 2/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2। ये नाम व्युत्क्रम नाम आ जाए तो इसका मतलब है उसको उल्टा करना है। अब आपको क्या आएंगे, दो नाम और आएंगे, एक तो गुणात्मक प्रतिलोम, एक योज्य प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब किसी परिमेय संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं, किसी परिमेय संख्याओं को ऐसी संख्याएं से गुणा करें, जैसे एक परिमेय संख्या है 2/3 है, उसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि जो इसका मान है वो 1 हो जाए। गुणात्मक प्रतिलोम में उसका मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे 2/3 है, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी परिमेय संख्या होगा, अपने को अगर गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, किसी भी परिमेय संख्या को अपने को गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए, तो उस संख्याओं को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि उसका मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो इसको अपन इससे करेंगे, 3/2 से करेंगे, तो ये हो गया, कट गया, ये कट गया, तो इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब अगर किसी संख्या, किसी परिमेय संख्या का अपने को गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो उसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि उसका मान या उसका गुणनफल क्या जो आ रहा है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वैसे 2/3 आ गया। वैसे मैं एक संख्या और बता रहा हूँ आपको, 5/3 है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो 3/5, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मतलब क्या हो गया, 1 आ गया। तो 5/3 एक परिमेय संख्या थी और उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो होता है 3/5, 3/5। अब एक आएगा योज्य प्रतिलोम। अब किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम अपन को अगर ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम अपन को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, उस संख्या को या उस संख्या में ऐसी परिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं कि उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब उसका किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो उसमें ऐसी संख्या जोड़ें कि उसका मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसका मान आ जाए 0। जैसे 7, किसी ने पूछा कि 7/19 है, इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो। 7/19
19 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करो, तो सीधी सी बात है उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ना है उसमें, उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 7/19। मतलब सीधी सी बात है 7/19 में से 7/19 घटाएंगे तभी क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा। अब ये दो सिंबल एक जगह हैं तो ऐसे सोचोगे सर ये ऐसे हो गए, तो प्लस और माइनस को किया तो ये माइनस हो गया, 7/19 माइनस 7/19 मतलब उसका योज्य प्रतिलोम है वो माइनस के 7/19 होगा। सीधा बताएं तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो परिमेय संख्या का, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उसका उल्टा जो मान है वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो अगर धनात्मक संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, वही संख्या सेम, और ऋणात्मक है तो उसकी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। मैंने आपको अभी वो नियम बताया ही है, किसी भी संख्या में ये दो बताए थे, अगर 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, और किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो इसका मान निश्चित नहीं होगा। तो ये दो बात लास्ट में वीडियो के एंड में आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो चैप्टर अभी पढ़ाया है शायद 1.1 इस वीडियो से हो जाएगी। आप उदाहरण, इसके उदाहरण निकालना, जो क्वेश्चन निकालना मैं क्वेश्चन और दूंगा वो आप निकालना, फिर और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ, किसी भी वक्त आप मेरे को पूछ सकते हैं।